हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने अकबर तक पढ़ लिया था, मुग़ल काल। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर पूरी इतिहास की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस उसी के नीचे लिखा गया है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी कवर करने वाले हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाले हैं। तो सभी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, जो अकबर का बेटा था। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। 6 फरवरी 1613 को जारी शाही फरमान जहांगीर की ओर से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। कब? 1613 में। जिसके फलस्वरूप 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर? सूरत में खोली थी। तो किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस? जहांगीर के। दूसरा, मुगल सम्राट जहांगीर किसका बेटा था? तो यह अकबर का बेटा था, जिसका नाम क्या था? सलीम था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी है, जिसकी स्थापना 1526 में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, पानीपत के पहले युद्ध में। जहांगीर जो है भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो यह चौथे नंबर का था। पहला कौन था? बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, उसके बाद यह जहांगीर आया। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसका बेटा कौन आया था? शाहजहां। जहांगीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इसके चित्रकला का इसके स्वर्ण युग था इसके काल में। शाहजहां के बारे में पढ़ते। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली के में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो इसका कहाँ पर है? जहां आरा। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा था, जिसने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। चांदनी चौक की रूपरेखा किसने बनाई थी? जहां आरा ने। जहां आरा रोशन आरा 2 बहनें थीं। रोशन आरा ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के साथ दिया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जिसने हुमायूं नामा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो आप सभी जानते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1627 से 1658 ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। इसके स्थापत्य कला में कौन कौन थे कलाकार? उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, यह मेन थे, इनका नाम पूछा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। इसने मस्जिदों का निर्माण भी बहुत कराया था, और अब ताजमहल तो बनवाया ही था। उसके बाद में इसका बेटा आया औरंगजेब, उसने ही इसको जेल में कैद करवा दिया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे पढ़ लेते हैं हम। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल ठीक है। सत्ता के लिए उसने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद करवा दिया, ये बिल्कुल ठीक है। वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था, यह गलत है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके बस सी नंबर का गलत है। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। इसमें पहला दारा शिकोह, दूसरा शाहसुजा, तीसरा औरंगजेब था। तो उसमें पूछा गया था दूसरा, तो इसमें गलत हो गया इस वजह से। उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ। इसने अपने भाई दारा शिकोह को हरा दिया था और उसकी मृत्यु कर दी थी। तो यह औरंगजेब मुगल वंश का 6ठा शासक था तथा अकबर के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यही था। उसने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसने बादशाही मस्जिद लाहौर
बीबी का मकबरा औरंगाबाद तथा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, ब्लैक ताजमहल ही कहा जाता है। उसने भी बनवाने की कोशिश की थी लेकिन वह उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से ताजमहल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है राजा जय सिंह को छत्रपति महाराज शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है दिलरास बानो बेगम जो थी यह औरंगजेब की पत्नी थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? राबिया उद दुर्रानी। यह औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में राबिया उद दुर्रानी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से दोस्तों औरंगजेब को ही जाना जाता था। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश का अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1774 में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। उसने 1757 ईस्वी में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के बीच में हुआ था। तो तृतीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1761 में। प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1526 में और दूसरा कब हुआ था? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुगल कालीन जो है साहित्य उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखी थी। इसने अपनी जीवन के बारे में लिखा था। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत पर किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है। उसने खुद ही अपनी यह पुस्तक लिखी थी। बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुजुक ए बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं। यह काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और पद्मावती की कथा पर है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मावती के जौहर का वर्णन है। ये सब आपने फिल्म भी देखी होगी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं की बहन थी। इसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण और तत्कालीन समाज की उल्लेख किया गया है। तो किसने लिखा था हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो कौन थे? किसके शासनकाल में? शाहजहां के काल में कौन कौन थे? अली कुलीन सलीम और अबू तालिब कलीम, ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। इसमें और भी कुछ दिएगा। जयदेव की पुस्तक एक तो गीत गोविंद है, एक रति मंजरी, तुलसीदास की रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका, कबीरदास की बीजक, साखी शबद रमैनी, मीरा की कौन कौन सी है? गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद। आप इनको रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन में भारत आने वाले विदेश यात्रियों में से अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा गया, क्या कहा गया था? इतिवृत्त।
मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी और कविताओं को इतिवृत्त श्रेणी में रखा गया था। अब चित्रकला देख लेते हैं मुगल कालीन की कुछ। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर है आगरा में, आगरा के पास है। अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। इस मकबरे के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री संगमरमर के साथ मिश्रित लाल बलुआ पत्थर है। मकबरे का निर्माण इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने ही करवाया था। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित किया गया था। एक बार प्लेग फैल गया था तो उसका जब अंत हुआ था उसकी खुशी में यह निर्माण की गई थी। यह बिल्कुल सही बात है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये ठीक है बिल्कुल। तीसरा, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है। ये गलत बात है इनकी। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में कुछ आप लोग का पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के कराया गया था? प्लेग बीमारी थी, उसके जब सब लोग ठीक हो गए थे तब उसकी खुशी में कराया था। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। ये सब पढ़ लिया। हवा महल कहाँ पर है? हवा महल दोस्तों इसका राइट आंसर है जयपुर में है। हवा महल राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर यानी कि वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। इनमें से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर में नहीं है। जयपुर में भी है, उज्जैन में भी और वाराणसी में भी, दिल्ली में भी है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है खगोलीय वेधशाला है ये। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है पंजाब में स्थित है। कौन सा किला? मुबारक स्मारक भटिंडा में है, पंजाब के। इसे किले का निर्माण 90 और 110 ईस्वी में प्रतीत होता है। यह ईंट का बना सबसे पुराना और ऊंचा किला है। इस किले में पहली बार महिला शासक रजिया सुल्तान को उसके ही गवर्नर अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। इस किले की बनावट में कुषाण काल की सामग्री का उपयोग हुआ। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। भारत में पश्चिमी संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आ गए थे तथा चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। मुगल शासक अकबर शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका ही आशीर्वाद समझता था। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो दोस्तों गोल गुम्बद भी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है गोल गुम्बद। प्रसिद्ध गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा गोल गुम्बद या गोल घुमट के नाम से जाना जाता है। गोल गुम्बद का निर्माण 1526 से 1556 के ईस्वी के मध्य हुआ। गोल गुम्बद भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। विश्व का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा, जो कहाँ पर है? बीजापुर के कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के बीजापुर में है वो कौन? फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है गोल गुम्बद। बाकी सब बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर में है, इबादत खाना भी, पंचमहल भी फतेहपुर में है। पंचमहल जो है रानी जोधाबाई के याद में बनवाया था। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में। ये हमने भी पढ़ लिया था। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? तो इसका राइट आंसर है पिएट्रा ड्यूरा। इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना तथा इसी तरह पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।